भारत में एजेंडाधारी लोग कौन हैं? भारत में एजेंडाधारी लोग कौन हैं, इसको पहचानना है आपको। तो आप जो है बहुत आसान है। आप देखिए कि यहाँ भारत में जो है कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भारत जो है इज़राइल को कुछ हथियार बेच रहा है, ऐसा आरोप लगा करके। और उसके बाद में जो है कहा गया कि भई ये भारत सरकार को जो है मना किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया सो किया, वो मतलब अभी हमारे विषय में नहीं है। उस मुद्दे को लेकर के जो है अभी भी जो है कई बार जो है इस तरह की आवाज़ उठाई जाती है कि भारत जो है इज़राइल को हथियार दे रहा है, इज़राइल को मदद कर रहा है, इज़राइल के पक्ष में या निष्पक्ष इज़राइल के विरोध में खुल के नहीं बोल रहा है। इस तरह की बातें जो है कही जाती हैं और कहा जाता है कि जो है फ़िलिस्तीन के पक्ष में हमको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है वो अ फ़िलिस्तीन जो है वो वहाँ के लोग जो हैं पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन यही लोग जो हैं वो अमेरिका के बारे में उस तरह की बातें नहीं करते हैं, जबकि अमेरिका की ओर से जो है लगातार हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं और हर तरह से जो है समर्थन किया जा रहा है और अपने वीटो का इस्तेमाल किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो ये जो है इनका एजेंडा है कि भारत को निशाना बनाना है, मोदी सरकार को निशाना बनाना है। इसलिए जो है ये अमेरिका के पक्ष में कुछ नहीं बोलते हैं, अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं कि अमेरिका कितना गलत कर रहा है, लेकिन भारत के बारे में जो है लगातार बदनामी करते रहते हैं। उसी एजेंडे के तहत जो है समझिए आप कि आज के दिन में जो है पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का जो अगर आप नक्शा देखेंगे, तो पाकिस्तान में जो नक्शा में आप देखेंगे तो उसमें तकरीबन जो है आधा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान का होता है। और बलूचिस्तान में जो है आग लगी हुई है। बलोच जो है काफ़ी जो है वो गुस्से में हैं, काफ़ी जो है वो नाराज़ हैं। बलोच जो हैं वो न सिर्फ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कुछ बलोच जो हैं वो संगठन बना कर के जो है वो आतंकी हमले भी कर रहे हैं। माने अभी कल जो है मेरे ख़्याल से उन्होंने बलूचिस्तान में जो है कुछ मज़दूरों को भी जो है गोली मार दी। मज़दूरों को मारना, मज़दूरों की हत्या करना किसी भी रूप में जो है उचित नहीं है। लेकिन जो है बलूचिस्तान में जो है कितना ज़्यादा जो है पाकिस्तान का जो स्टेट है, पाकिस्तान का जो 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 रेजीम है, उसको लेके कितनी नाराज़गी है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से मिलता है कि बलोच जो है एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कुछ संगठन जो है वो उन्होंने हथियार भी उठा लिए हैं बलोच बलोच हित में और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। तो वहाँ पर जो है बलोचों का पर जो अत्याचार हो रहे हैं या जो बलोचों के हिंसा से जो पंजाबी मारे जा रहे हैं, है ना? उनके बारे में जो है यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई जयशंकर साहब से ये नहीं कह रहा है कि आप पाकिस्तान मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर बलोचों पे अत्याचार हो रहा है और इसका विरोध हमको करना चाहिए, है ना? दूसरी तरफ जो है पश्तून जो हैं वो अफ़गानिस्तान से सटे इलाकों में जो है पाए जाते हैं बड़ी संख्या में और पश्तून भी जो है नाराज़ हैं। पश्तूनों में भी जो है ये बात पाई जाती है कि वो चाहते हैं कि सरकार उनको ज़्यादा अधिकार दे या फिर उनको जो है आज़ाद कर दे। वो जो है या तो आज़ाद रहेंगे या तो फिर जो है अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाएँगे। अफ़गानिस्तान में जो है पश्तून ज़्यादा हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो पश्तूनों की ही सरकार मानी जाती है। सवाल ये उठता है कि जो है पश्तूनों पर भी जो है इतना इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर कभी किसी संगठन को वहाँ पर पाबंदी लगा दी जा रही है, कभी जो है उन पे हमले किए जा रहे हैं, कभी उनके लोगों को मार गिराया जा रहा है और उसके बाद जो है उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, उसकी आवाज़ को जो है पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं करता है और पाकिस्तानी मीडिया उनको तरह-तरह से बदनाम कर रहा है ना? तो आप सोचिए कि 4 सूबों का देश है और 2 सूबों के लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा खिलाफ हो गए हैं कि वो आज़ादी की माँग कर रहे हैं, वो अलग होने की माँग कर रहे हैं। वो जो है वो डराने के लिए और सरकार को दूर रखने के लिए जो है वो हमले पे उतर आए हैं, हमला कर रहे हैं, है ना? वैसी स्थिति में भी जो है जयशंकर साहब को कोई कोई संगठन सामने आके ये नहीं कह रहा है कि आपको जो है वहाँ नहीं जाना चाहिए और आपको जो है वहाँ पर जो है जाना नहीं चाहिए। वो आप एक जो है अपराधी सरकार को और अपराधी जो है जो रेजीम है उसको आप सपोर्ट करेंगे वहाँ जाएँगे तो या उसके समर्थन में दिखेंगे अगर आप वहाँ जाएँगे तो। जो पाकिस्तान की वर्तमान सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार है, उसके बारे में अमेरिका कांग्रेस में जो है ये बात उठ चुकी है कि ये सरकार और ये चुनाव जो है किस प्रकार से धांधलियों से भरा हुआ है और इसकी एक निष्पक्ष व्यापक जाँच की ज़रूरत है और अमेरिकी कांग्रेस में जो है प्रस्ताव पारित हुआ है। वो सवाल उठता है कि एक सरकार जिसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है कि वो चुन के आई है कि नहीं चुन के आई है ना? उसके 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 होस्ट माने उसके गेस्ट बन के जाने का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आता है।
हमें हमें समझते हैं कि एससीओ की मीटिंग में जाना ज़रूरी है, एससीओ की मीटिंग में जो है शामिल होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें 2 बातें हैं, एक तो ये कि भारत में जो एजेंडाधारी लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत को जो फ़ायदा हो रहा है, अगर इज़राइल के साथ हमारा जो व्यापार है, अगर भारत को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम रोक-टोक करें, उसको जो है हम जो है ट उसको टीका-टिप्पणी करें, भारत को बदनाम करें। लेकिन अमेरिका को कुछ नहीं कहना चाहते हैं वो, जबकि अमेरिका जो है वो करोड़ों, अरबों कमा रहा है दुनिया भर में युद्ध युद्ध फैला करके, और आज से नहीं तकरीबन 2 दशक से ऊपर से। है ना? तो अमेरिका को कुछ नहीं कहते हैं, अमेरिका में अपने बच्चों को रखा हुआ है, अमेरिका की नागरिकता ली हुई है इन लोगों ने, और अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, और अमेरिका के कहने पर भौंकते हैं, और अमेरिका के कहने पर चुप हो जाते हैं। तो अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कि इज़राइल को हर तरफ से समर्थन कर रहा है, और जिसने फ़िलिस्तीन के लोगों को धोखा दिया। लेकिन भारत को जो है बदनाम करने में लगे हुए हैं कि भारत जो है वो कुछ भी 4 पैसे ना कमाए, अपने 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 सामान्य व्यापार से। है ना? तो ये मुद्दा है, और दूसरी तरफ जो है, जो जान जा रही है पाकिस्तान में, तो उसको लेकर के भी जो है जयशंकर साहब के पास एक ज्ञापन नहीं गया होगा आज तक, एक एप्लीकेशन कोई नहीं गया होगा, 4 लोग साइन करके दिए होंगे कि हाँ, आप जो है पाकिस्तान मत जाइए, पाकिस्तान में इतना ज़ुल्म हो रहा है लोगों पर, और आपको वहाँ जाना जो है वो ठीक नहीं है, आप एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, और आपका वहाँ जाना जो है वो ठीक नहीं माना जाता है ना? ठीक नहीं होगा। है ना? तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि भारत में जो है कितना एजेंडा चलता है, पत्रकारिता कितना ज़्यादा एजेंडा में जो है घिरी हुई है, और यहाँ के जो जो एक्टिविस्ट और पत्रकार हैं, है ना? वो कितने ज़्यादा एजेंडा के तहत ही काम करते हैं, और बाकी समय जो है वो आराम से चद्दर ओढ़ के सोए रहते हैं। है ना? तो ये आपको एक मालूम पड़ा होगा, और पाकिस्तान में हालत बहुत खराब है, हालात बहुत ही खराब हैं, और जो है उन्होंने अपने जो सबसे ज़्यादा जो जो पॉपुलर है वहाँ पर जो आदमी है वो इमरान खान है वहाँ के नेता। उसको जो है जेल में बंद रखा हुआ है। माने विपक्षी पार्टी के लोगों को जेल में बंद करके रखा हुआ है आपने महीनों से, उसको आप आज़ाद नहीं कर रहे हैं, उसको आप बेल नहीं दे रहे हैं, भले उसका पासपोर्ट रख लेते हैं आप अपने पास, है ना? और उसको आप जो है इस कदर आप ट्रीट कर रहे हैं उसको, और उस देश में जाकर के जयशंकर साहब जो है एससीओ की मीटिंग में बैठेंगे, हो सकता है कुछ लोगों से हाथ मिलाएँ। ये तो बहुत ही माने आपत्तिजनक बात है, और आज तक जो है देखिए कि कहीं पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है कि जो है जयशंकर साहब को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उल्टे लोग ये पूछ रहे हैं कि वहाँ जाएँगे तो भारत-पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे वो क्रिमिनल स्टेट है भाई, वो अपने लोगों पे गोलियाँ चला रहे हैं। पाकिस्तान जो है अपने लोगों पे गोलियाँ चला रहा है, उससे लोग आज़ादी की माँग कर रहे हैं। इस कदर लोग नाराज़ हैं वहाँ पर, और आप उनकी छाती पर मूँग डालना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जयशंकर साहब वहाँ जाकर के कोई बड़ा सौदा करके आ जाएँ, और उनके हाथ में पैसा लग जाए, पाकिस्तानी स्टेट के हाथ में। पाकिस्तानी स्टेट के हाथ में पैसा लगेगा तो क्या होगा? वहाँ के जो बलोच हैं वो मारे जाएँगे, वहाँ के पश्तून मारे जाएँगे, वहाँ के जो शिया सुन्नी हैं वो मारे जाएँगे, वहाँ के हिंदू मारे जाएँगे, वहाँ के जो बाकी लोग हैं वो मारे जाएँगे। पाकिस्तान की सेना और करती क्या है? ये यहाँ पर एजेंडा जो चल रहा है भारत में, उसका आपको एक अंदाज़ा आपको मिलेगा यहाँ पर किस कदर जो है, मतलब कितना कितना बिके हुए लोग हैं यहाँ पर, है ना? जो जो अलग-अलग चीज़ों को जो है मतलब उठाते हैं, इसका आपको एक अंदाज़ा मिलेगा।